हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो इट सेज कंसीडर ए वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी ई। तो टोटल एनर्जी एक वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल का ई है। देयर आर फोर रीजन्स ए बी सी डी इन विच relation between potential energy V, kinetic energy K and total energy E is given as। तो रीजन ए में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से बड़ा है। रीजन बी में जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल से बड़ा है। रीजन सी में काइनेटिक एनर्जी टोटल जो एनर्जी उससे बड़ा है। और रीजन डी में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक से ज़्यादा है। तो इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पार्टिकल कैन नॉट फाउंड। तो इनमें से कौन से रीजन में पार्टिकल हमें फाउंड करना पॉसिबल नहीं है। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब ले लीजिए ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसी एक्सिस में ही हमारा पार्टिकल जो है वो मोशन करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फोर रीजन्स ले लेते हैं। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इन चारों रीजन्स में हमारा कंडीशन क्या है। तो ए में हमारा कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेटर देन है हमारा टोटल एनर्जी से। जो टोटल एनर्जी ई होता है वो होता है भी प्लस हमारा काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी के है वो ई माइनस भी होता है। तो अगर भी ग्रेटर देन ई हुआ तो ई माइनस भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉलर है ई। तो स्मॉल से अगर बड़ा को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रीजन ए में हमारा पार्टिकल रहना इम्पॉसिबल है। तो बी में क्या होता है, बी में चलो देखते हैं क्या होगा। तो बी में हमारा है भी जो है वो लेस देन ई है। तो यहाँ पे जो ई होगा वो भी प्लस के है। तो यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल है। तो ई भी का कुछ स्मॉलर वैल्यू है और ई के जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों मिलके ही हमारा टोटल एनर्जी बनते हैं। तो भी स्मॉलर देन हो सकता है ई से। और यहाँ पे सी में हमारा क्या है, तो ये कंडीशन हमारा बी कंडीशन। तो सी रीजन में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन ई है। तो अगर टोटल एनर्जी भी प्लस ई हुआ, भी प्लस के हुआ, अगर ये भी जो है वो हमारा नेगेटिव हुआ तो इससे क्या होगा, जो ई है वो हो जाएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड प्लस के। और ये इस साइड पे अगर पोटेंशियल जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल तो ई प्लस कुछ कांस्टेंट, इसका जो पोटेंशियल के वैल्यू हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ई से कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बड़ा है ई से। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे रीजन में पार्टिकल फाइंड करना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है डी में वो ग्रेटर देन के है। तो ये भी एक पॉसिबल कंडीशन है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर देन हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पार्टिकल फाइंड आउट करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।